समाज की जय। सभी प्रेमियों नेमी भक्त सज्जनों को तथा सती साध्वी देवियों को आज मकर संक्रांति के पर्व पर उत्सव पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ बधाई। हमारे यहाँ भारतवर्ष में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें से एक पर्व ये भी है जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं उत्तरायण कहते हैं, उद्गल का त्यौहार भी कहते हैं। इस प्रकार से ये पर्व आज बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और कहीं पतंगों का त्यौहार होता है जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं और करोड़ों करोड़ों का व्यापार होता है। ये अपने भारत की संस्कृति है। मकर संक्रांति पर्व है क्या, इस पर विचार करना है। हमारे ऋषियों ने कहा, तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि माघ मकर जब रविगति पूरी, अतीरथ पतहि आओ सबको। कहते माघ के महीना में जब ये सूर्य के चाल उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में मानी जाती है। अभी तक हमारा जो सूर्य था वो दक्षिणायन था, उसकी गति आयन माने गति उसकी दक्षिणायन थी। आज से ये उत्तरायण हो जाएगा और धीरे धीरे गति उसकी उत्तरायण की हो जाएगी। तो संस्कृत साहित्य में उत्तरायण को उत्तम माना गया है और दक्षिणायन को मध्यम माना गया है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा महाभारत में जो हमारे भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उनका नाम था भीष्म पितामह। तो जो भीष्म पितामह थे उनको जब युद्ध के मैदान में उन्हें बाणों की शैया में लेटे रहे, पड़े रहे, पर शरीर नहीं छोड़े। क्यों कि शरीर इसलिए नहीं त्यागे कि उस समय पर दक्षिणायन था सूर्य। और मानदंडी है ऐसी, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है वो फिर आवागमन में पड़ता है, और जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है वो मुक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए भीष्म पितामह जी तो महान थे, महापुरुष थे, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा किया और उन्होंने ऐसे प्रतिज्ञा लिया कि बोले मैं उत्तरायण में शरीर नहीं छोड़ूंगा। जब उत्तरायण में शरीर, दक्षिणायन में शरीर नहीं छोड़ूंगा, जब उत्तरायण आएगा तभी मैं ये शरीर को त्यागूंगा, तभी छोड़ूंगा। इसीलिए उन्होंने इस कठोर तप में बाणों की शैया में पड़े रहे। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो मृत्युजयी होते हैं। जब चाहे तो शरीर छोड़ सकते हैं और नहीं चाहे तो शरीर नहीं छोड़ सकते। जब उनकी इच्छा हुई तभी छोड़ा कि अब उत्तरायण आ गया है तो इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग करूँ। इस प्रकार से ये पर्व जो मकर संक्रांति का एक त्यौहार है, सभी जगह पूरे भारत में नहीं, जहाँ जहाँ भारतीय हैं, भारत की संस्कृति है, वहाँ वहाँ पूरे विश्व में उत्सव मनाया जाता है। आज के दिवस लोग गंगा में, जमुना में, गोदावरी में, नर्मदा में, कावेरी में, ताप्ती में, जहाँ जहाँ बड़ी नदियाँ हैं, सिंधु, उन नदियों में लोग स्नान करते हैं। स्नान करके
तिलांजन देते हैं अपने पितरों को, और सूर्य को अर्घ्य देते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक इस प्रकार से ये पर्व बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। आज के दिन तिल और गुड़ इसकी भी बड़ी महिमा है, इसलिए लोग ज़्यादातर तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं। और कोई कोई लोग गुप्त दान की भी बहुत महिमा है, उसके अंदर कोई रुपया है, ऐसा है। पहले तो चांदी के रुपये होते थे, सोने के होते थे, तो लोग वो रुपया अंदर दान करके दान कर देते थे, गुप्त दान का है। उसमें अहंकार नहीं होता, अभिमान नहीं होता। तो इस प्रकार से लोग आज दान देने की बड़ी महिमा है। तो सब लोग इसको स्नान करके अग्नि में हवन भी करते हैं, तापते हैं और फिर दान धर्म करते हैं। आज जो है, आज के दिवस प्रयागराज में, बनारस में, अयोध्या में और इधर हरिद्वार में, यहाँ नर्मदा में, सब जगह लोग आज स्नान करते हैं। इसकी बड़ी महिमा है। अब लोग कहते हैं स्नान करने से सब पाप धुल जाते होंगे। अब यहाँ पर आध्यात्मिकता में देखें तो ये मकर संक्रांति क्या है? ये प्रकाश का पर्व है, सूरज का उपासना है, आराधना है। और सूरज जो है प्रकाश का पुण्य है, प्रकाश का स्वरूप है। इसीलिए जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता। अंधकार और प्रकाश दोनों का विरोध है, वो कभी एक साथ नहीं रह सकते। और जहाँ प्रकाश होगा, अर्थात प्रकाश का मतलब ज्ञान होगा, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ कल्पना नहीं होगी, वहाँ मानंदी नहीं होगी। कल्पना मानंदी से रहित होगी और उनका जीवन निर्मल होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। समाज की सेवा के लिए उनका जीवन होगा। ऐसे महापुरुष संसार में बहुत हुए हैं जिन्होंने समाज की सेवा करके अपने जीवन को धन बनाया। इस प्रकार से ये पर्व जो है संक्रांति, उत्तरायण जिसको कहते हैं, ये पर्व हमारा एक प्रतीक है, सूर्य की आराधना का प्रतीक है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ज्ञान की आराधना करते हैं। इसलिए महाराज श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, नहीं ज्ञान है न साधु संपवित्रम इदम विद्यते। ज्ञान के समान दुनिया में कोई पवित्र नहीं। जहाँ पवित्रता है, स्वच्छता है, निर्मलता है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा का वास है। वही इसीलिए कहा जाता है कि सत्य है। और जो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा है, चेतन है, जीव है, सोल है, रूह है, ब्रह्म है, ईश्वर है, कुछ भी आप कहो ये शब्द है। अर्थात एक शक्ति है जिसके माध्यम से सारा शरीर चलता है। इस शरीर के अंदर में एक शक्ति रहती है। जब तक वो शक्ति विद्यमान रहती है तभी तक ये यात्रा करती है। जैसे वो शक्ति चली जाती है बाहर, उसी शक्ति को कोई ईश्वर कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई केशव कहता है, कोई करीम कहता है। उसमें शब्दों का केवल भेद है बस। जैसे 4 लोग बैठे हों मेज़ पर और एक इंग्लिश जानने वाले ने कहा मुझे वाटर लाओ। दूसरा व्यक्ति बैठा था, वो हिंदी जानता था, उसने कहा मुझे पानी लाओ। तीसरा बैठा था, वो संस्कृत जानता था, उसने कहा मुझे जलम लाओ। और एक अरबी भाषा को जानता था, इसलिए उसने कहा नहीं, मुझे तो ना तो पानी चाहिए, न मुझे जलम चाहिए, न मुझे वाटर चाहिए, मुझे तो केवल आग लाओ। अब आप सोचिए उसमें क्या अंतर है? पर ना समझ होने पर झगड़ा होता है। वो समझदार था जो होटल का वैर था,
होटल का जो नौकर था वो समझदार था, उसने जाकर एक बोतल और एक गिलास ला करके बीच में रख दिया और बोला, लीजिए ये आपका वाटर आ गया, ये आपका पानी आ गया, ये आपका जलम आ गया, ये आपका आप आ गया। सज्जनों, उसमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर तो आत्मा है, चेतन है, सोल है, रूह है, ब्रह्म है। ब्रह्म भी कहते हैं। कितने लोग ब्रह्म का शब्द सुनकर के चिढ़ते हैं? चिढ़ना नहीं, ब्रह्म कहते हैं बृहत्वात् ब्रह्म। जो सबसे बड़ा है वही ब्रह्म, और जिसका कभी नाश ना हो वही ब्रह्म, और जो कभी हमेशा रहता है वही ब्रह्म। जो बड़ा होता है उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो आत्मा से बढ़कर संसार में कौन है? चेतन से बढ़कर संसार में कौन है? राम से बढ़कर संसार में कौन है? ईश्वर से बढ़कर संसार में कौन है? आत्मा से बढ़कर संसार में कौन है? जब तक ये शरीर के अंदर रहता है तभी तक इसमें सब कुछ कार्य होता है। जब ये शरीर से बाहर चला जाता है तो फिर कोई कार्य होता नहीं है। इसीलिए ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस जो हमारे मकर संक्रांति में सूर्य की आराधना होती है, उपासना होती है, ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यहाँ पर सभी लोग बड़े प्रेम से, और भारत की तो ऐसी संस्कृति है, यहाँ पर भारत की संस्कृति में इसीलिए महर्षियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु, यहाँ पर सर्वे भवन्तु की आराधना। सर्वे भवन्तु का मतलब है पृथ्वी मात्र में जितने भी जीव हैं सबका हित हो, कल्याण हो। इसलिए आज लोग अनेक प्रकार, सभी लोग गाय को खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, अनेक जीव जंतुओं को लोग आज पर्व होने के नाते उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। इससे अपना समझते हैं भाई हमको पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा। अच्छा काम करते हैं तो पुण्य मिलेगा, क्योंकि पुण्य और पाप क्या है? जो हम शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य, और जो गलत कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, यही पाप है। और पाप पुण्य क्या है? तो इस प्रकार से ये उत्तरायण मकर संक्रांति का पर्व आज बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला, विचार दिया कि भाई हम इस पर्व को किस प्रकार से मनाएं, तो उस पर मैंने थोड़ा विचार दिया कि हमारे यहाँ सभी जगह ये पर्व इसी प्रकार से मनाया जाता है। उसके बाद फिर आगे आएगी शिवरात्रि आएगी, फिर होली आएगी, पहले बीत गई दिवाली, रक्षाबंधन, गुरु पूजा, अनेक प्रकार हर महीना में हमारे यहाँ पर्व मनाते हैं। जैसे पूर्णमासी आई तो पूर्णम की महिमा, पूर्णमासी भी क्या है? वो भी प्रकाश का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये सब पर्व मनाते हैं। आजकल तो अपने अपने प्रांतों में अलग अलग भी मनाए जाते हैं और सब लोग उसकी आराधना करते हैं। वहाँ भी हमने बिहार में देखा, वहाँ पर ये छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और वहाँ सब वो भी सूर्य की आराधना है, सूर्य को अर्घ देती है, माताएं भाई सब लोग इतना तपस्या करते हैं। कितनी माताएं सब वहाँ खड़ी रहती हैं, पानी के अंदर खड़ी रहती हैं, और जब सूर्य उदय होता है शाम के भी अर्घ देती है, और जब सूर्य सुबह उदय होता है तब उसको अर्घ दे करके और फिर जलपान उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। इस प्रकार से अध्यात्म का रहस्य अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रतीक है, जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से ये सब पर्व बनाए हैं, त्यौहार बनाए हैं। उन पर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा, शांति में होगा, और हम अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएंगे और अपना कल्याण करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।